जी, इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से। और आज की शख्सियत जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग इसलिए है क्योंकि एजुकेशनिस्ट हैं। एक टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक का इनका सफ़र है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्होंने बड़ा पर्पसली एक मकसद के तहत अपना स्कूल सिस्टम स्टार्ट किया। और खुशाइंद बात यह है, फ़ख्र इसलिए हमें इस पर हो रहा है कि हमारे साथ मौजूद हैं कि सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी इनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर दीन और दुनिया दोनों तालीम जो है वो बच्चों को दे रही हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, डायरेक्टर एकेडमिक हैं द राइट स्कूल एंड कॉलेज इंटरनेशनल नेटवर्क की, जैसा मैंने आपको बताया कि उसको हेड कर रही हैं ये और इनके हस्बैंड। हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस शबाना फैसल। आपको डिस्कवर पाकिस्तान के द मॉर्निंग शो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। चलें, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से सलमान ने कहा कि एक टीचर से एक प्रिंसिपल और फिर डायरेक्टर, ये सफ़र कैसा था? बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़े का था, बहुत लर्निंग थी। जब आप टीचर बनते हैं ना तो हमेशा आप रोज़ाना सिर्फ सिखाते नहीं हैं, आप रोज़ाना सीखते हैं। ऐसे ही। और सीखने के बाद आप अगर एक जगह रुक जाएं तो फिर तो वो मज़ा नहीं आएगा जब तक आप चलते नहीं रहें और इसको इम्प्रूव ना करते रहें। तो यस, एज अ टीचर मैंने स्टार्ट किया, बहुत हम्बल स्टार्ट था। अपने लोगों से, अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखा। और सीखते सीखते हमारे जहन में ये ख्याल आया कि हम जहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ पर एलीट क्लास के बच्चे पढ़ रहे थे और हम उनको देख रहे थे। मेरा हस्बैंड जो है ही वाज टीचर ट्रेनर एंड ही वाज आल्सो लुकिंग आफ्टर डिफरेंट ब्रांचेस। बहुत से फ्रेंचाइज सिस्टम्स के साथ उन्होंने देखा, उनके साथ काम किया। लेकिन एज अ टीचर जो चीज़ हम चाह रहे थे कि हम कुछ चेंज लेकर आना चाहते हैं जिसका फ़ायदा सोसाइटी को हो, हमारे बच्चे को हो, हमारे एंड प्रोडक्ट को हो, वो अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र नहीं आता। अच्छा। हमें ये महसूस हो रहा था कि हमारा जो बच्चा है वो ना दीन के साथ कनेक्टेड है ना दुनिया के साथ कनेक्टेड है, वो कहीं बीच में है। हमने इसके लिए सोचा और हमने आप कहें कि बहुत ज़रूरतमंदाना एक कदम उठा लिया कि हमने डायरेक्ट अपनी राइट स्कूल को लॉन्च कर दिया विद एन आइडिया। अच्छा। और अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत डाली है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकसद के लिए, हमारे सिस्टम के लिए। पाकिस्तान में इस वक्त 75 प्लस ब्रांचेस हैं और जैसे आपने कहा इस वक्त लिबिया में 3 ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा सूडान, ट्यूनिस और इजिप्ट हमने साइन किया है। बिकॉज ऑफ कोरोना ज़रा कुछ गैप है, बट डेफिनेटली वी आर गोइंग देयर। लेकिन मकसद क्या था? मकसद था एक बैलेंस्ड सोसाइटी का। हमारा बच्चा यहाँ बहुत एग्रेसिव है, यहाँ वो एक और डोमेन में है जहाँ पर ना वो अपने कल्चर के साथ है, ना अपनी रूट्स के साथ है, ना अपने रिलीजन के साथ है। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रहे और उसको आगे भेजे अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कि जहाँ पर आप जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम इस सुकून के साथ जाएं कि हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो आपने क्या कोई ख़ास करिकुलम जो है वो बच्चों के लिए बनाया जिससे आप समझती हैं कि जो हमारा बच्चा है इस तरह पढ़ेगा तो वो एक बैलेंस लाइफ बेहतर तरफ जाएगा? देखिए, हमारे पास तो ये एक आप कह लें करिकुलम मौजूद है ना, बनाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ कुरान मजीद। हमने उसको, हम चाहते हैं कि हम बच्चे को कुरान मजीद तो पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, घर में पेरेंट्स भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे को उसका मतलब नहीं पता है। सही। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स दे रहे हैं बच्चों को। एंड बुक्स भी वो हैं जो कि अप्रूव्ड हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ मकातबा फ़िक्र के उलमाए कराम से। ये नहीं कि ये आप एक किसी को ज़्यादा कुछ प्रमोट कर रहे हैं और दूसरों को नहीं कर रहे। हमारी वो बुक्स हैं, हमारे सब स्कूल्स में अवेलेबल हैं। क्लास 3 से मैट्रिक तक विद इन 7 years हम बच्चे को पूरा कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं विद ट्रांसलेशन। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब वो उसको पढ़ेगा तो डेफिनेटली वो एक बैलेंस्ड बच्चा बनेगा। तो अब गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है कि वो थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करे, और जिस तरह से सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से बात की जा रही है, तो इस चीज़ को आप लोग फिर किस तरह से लेके चल रहे हैं आगे? देखिए, जहाँ तक करिकुलम की बात है, मैंने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा है, करिकुलम बहुत अच्छा है, नो डाउट। बट अगर आप अभी लेटेस्ट चीज़ें देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए थी।
मरियम चुगताई साहबा इज सेइंग कि वो डेफिनेटली उसके ऊपर काम कर रही हैं, जो कि बहुत ही खुश आइंद बात है। जो हमें क्लासेस में उन्होंने पहले SLOs दिए थे, एक्चुअली उसमें उन्होंने बताया कि आपने ये मिनिमम एक टारगेट सेट किया था कि क्लास 1 में सपोज़ ये मिनिमम आपने टारगेट्स को अचीव ये करना है। हम ये चाहते हैं कि ये मैक्सिमम उन्होंने दे दिए कि इससे आगे आप कुछ नहीं कराएंगे। अच्छा, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट मिनिमम टारगेट तो ज़रूर सेट करे, मैक्सिमम ना करे। हर क्लास में डिफरेंट बच्चे हैं ना, उनके एवरेज बच्चा भी है, बिलो एवरेज भी है और अबव एवरेज भी है। तो आप अगर उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि आपने सिर्फ ए ही पढ़ना है, बी नहीं पढ़ सकते, तो वो फिर नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरा हमें जो थोड़ा सा एतराज़ है वो इम्प्लीमेंटेशन के साथ था। देखें, जब आप कोई चीज़ नहीं बनाते हैं या अगर हम कोई सिलेबस लेके चलते हैं तो हम उसकी प्रोग्रेशन के साथ चलते हैं। अगर एक बच्चा क्लास 5 में इस वक्त मौजूद है और उसने कोई भी सिलेबस जो पहले पढ़ा है, अचानक आपने एक नई चीज़ उसको थमा दी, उसकी प्रोग्रेशन ख़त्म हो गई। इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए था कि KG में लगी, फिर उसके बाद 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में। प्लस आप देखते कि क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्लास में बच्चे ने क्या सीखा और क्या इम्प्रूव हो सकता है। टीचर ट्रेनिंग की कहीं बात नहीं हो रही प्रॉपर। आप कह देते हैं कि टीचर ट्रेनिंग हो रही है, कहाँ हो रही है? दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग वाकई में ज़ाहिर है, जिस टीचर ने एक पूरी जनरेशन को गाइड करना है उसका ट्रेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल्स का जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आप बाकायदा एक पूरा एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बल्कि बहुत सी ब्रांचेज हैं, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा कॉज इट्स अ गुड बिजनेस। तो आप किस तरीके से इसको मैनेज करें? आई मस्ट से कि आप 5% कह सकते हैं कि इट्स अ गुड बिजनेस। अच्छा, बट जो हमारे मोस्टली स्कूल्स हैं दे आर नॉट अर्निंग इन अ वे जैसे होना चाहिए उनके लिए, लेकिन जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स सोसाइटी। देखें, आप एक लफ्ज़ भी पढ़ा देते हैं तो आपका दर्जा बहुत बुलंद हो जाता है। प्राइवेट स्कूल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली इन कोविड। कोई गवर्नमेंट की तरफ से उनको हेल्प आउट नहीं किया गया। मैं तमाम प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रही हूँ। और लेकिन जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, कांस्टेंट उन्होंने टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया। पहले टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाना सीखा। एक कोविड का ये फ़ायदा हुआ कि हम बहुत जल्दी ऑनलाइन की तरफ हो गए। हम बिल्कुल एग्जैक्टली। वो जो आप कह रही हैं टीचर की ट्रेनिंग भी होती रही साथ साथ, वो जो नहीं हो रही थी, बिल्कुल नहीं हो रही थी। और प्राइवेट स्कूल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। अगर आप हमारे सिस्टम को देखें, हमारे लिए टीचर्स ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका टीचर ट्रेन नहीं है तो आप बच्चे के लिए क्या करेंगे? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक जो हम लोग सोचते हैं बीइंग पेरेंट्स, वो ये होती है कि आज हमारे जो टीचर्स हैं क्या वो साइकोलॉजिकली ट्रेंड हैं इतने कि वो बच्चों को या बहुत उनको इस चीज़ का अंदाजा है कि वो किस प्रेस्टिजियस पोजीशन के ऊपर हैं, और साइकोलॉजिकली वो कितने ट्रेंड है, सोसाइटी में कितना अहम उनका रुतबा है। देखिए, इसके लिए हमें मिलके काम करना पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। इस चीज़ के बारे में लोग बहुत नहीं जानते हैं। यही वजह है कि आए दिन कोई ना कोई टीचर्स के साथ इश्यूज हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इन द राइट स्कूल सिस्टम हमने एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया है, PSED, पर्सनल सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ये हम ना सिर्फ बच्चे के लिए करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड हमारा एक सिलेबस है, ना सिर्फ बच्चे के लिए है बल्कि टीचर्स के लिए भी है। टीचर्स को हम चाहते हैं कि वो सिनेरियो बताया जाए कि अगर बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब है तो ज़रूरी नहीं कि वो 100% परफॉर्म करे। हम उनको बताते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा 100 में से 100 नंबर लेकर आए। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई पोइट्री में अच्छा है। हाँ, और ये कितना ज़रूरी है कि आप सिमिलरली गाइड करें पेरेंट्स को कि उन्होंने कैसे लेके बैलेंस को चलना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। जितना हम टीचर ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं उतना ही हम पेरेंट ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। अच्छा। और हम डिफरेंट सेशन रखते हैं स्कूल्स में जहाँ पर हम पेरेंट्स को ये गाइड करते हैं बहुत चीज़ों के हवाले से। उनकी इमोशनल बच्चा जो है अगर डिस्टर्ब होता है तो पेरेंट्स को भी नहीं पता कि उसको कैसे हैंडल करना है। पेरेंट्स को भी नहीं पता कि मैंने सिर्फ बच्चे को 100/100 पे जज नहीं करना। और दूसरी तो बल्कि एक और मसला है ना, पेरेंट्स जो है वो जान छुड़वाते हैं, वो एक गैजेट दे देते हैं और वो कहते हैं बस पे।
बहुत बड़ा मसला है। इसके साथ साथ अगर आप देखिए, हम स्कूल्स में बहुत सेंसिटिव इश्यूज पे भी बात करते हैं, गुड टच, बैड टच। बच्चों को कौन लोग जो हैं सिक्योर रख सकते हैं? अगर हम ओवरऑल देखें, अब्यूज़ जो बच्चों के साथ होता है, बच्चों को ये पता ही नहीं है कि मैं किससे बात करूं, मैं कैसे बात करूं, कैसे रिएक्ट करूं, और इसमें 90% लोग फैमिली से होते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। हम देखते हैं हमारे माशरे में चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो हम बार बार अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि जिनको सही होना होगा। उसमें मैं समझता हूँ कि स्कूल्स का बड़ा अहम रोल है। हमारी ट्रैफिक को देख लीजिए, लोग उस तरह फॉलो नहीं करते, बहुत बेहंगम है। दूसरा आप देखिए कि गंद, हम अपनी गाड़ी या अपने घर से बाहर गंद फेंकते हैं और समझते हैं कि बस साफ हो गया। हाँ। ख़ास तौर पे टूरिस्ट स्पॉट्स, जिस तरह कि आप झील सैफुल मुलूक जाएं, वहाँ पर हमें अफसोस होता है कि आपको प्लास्टिक बॉटल्स या बैग नज़र आते हैं। किस तरीके से हम एजुकेट कर सकते हैं ताकि ये बीमारियाँ ख़त्म हो जाएं हमारी सोसाइटी में? बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपके इनफैक्ट क्वेश्चंस को आंसर करते हुए। देखिए, अगेन ये वो चीज़ें हैं जिसको हमने बेसिक से स्टार्ट करना है। जैसे हम बहुत सारी चीज़ें घर में अपनी अम्मियों से सीखते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो ना सिर्फ हमें घर में बताई जाती हैं, बल्कि स्कूल पे इस पे अगर फोकस किया जाए तो ये बच्चे ये काम नहीं करते। लेकिन अगर स्कूल में या घर में ये चीज़ गाइड ही नहीं की जाती तो बच्चे को लगता है कि दिस इज़ जस्ट नॉर्मल, ये कोई ऐसी, हमने कोई गुनाह नहीं कर दिया। अगर हम यही बच्चे मुल्क से बाहर जाते हैं, वो कोई चीज़ नीचे नहीं फेंकेंगे, वो कोई सिग्नल को क्रॉस नहीं करेंगे। क्या वजह है? वजह यह है कि वहाँ पर फाइन होता है, वजह यह है कि वहाँ पर बताया जाता है, यहाँ पर तो बताया भी नहीं जाता। इम्पोर्टेंट चीज़ भी ना कि हमारे यहाँ बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। सो हमें कुछ सेल्फ एजुकेशन की तरफ भी आना है कि खुद जो हम करेंगे हमारे बच्चे हमें ही फॉलो करेंगे। सो इफ आई थ्रो समथिंग, कोई रैपर गाड़ी से बाहर, तो मेरा बच्चा भी कहेगा इट्स अ नॉर्मल थिंग, फेंक दो। सो ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि अगर हम जापान के स्कूल्स का बहुत हम जिक्र करते हैं, हमेशा बात करते हैं, और हमने जब वंस वी विजिटेड तो हमने देखा कि वहाँ पर स्कूल में बच्चे खुद सफाई करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ लगती हैं वॉशरूम के लिए, उनकी क्लासरूम्स के लिए, उनके घरों में भी। लेकिन यहाँ पर अगर कहा जाए कि बेटा आपने ये चीज़ क्यों फेंकी है, इसको डस्टबिन में फेंकिए, तो एट टाइम्स पेरेंट्स कंप्लेन लेकर आ जाते हैं कि आपने ये क्यों कहा, हमारा बच्चा कोई काम वाला है, सफाई वाला है। तो जब पेरेंट्स की आप पहले हमें उनको गाइड करने की ज़रूरत है और उसके बाद बच्चों को तो करना ही है। So that is really important कि वही बात है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग भी, जिस तरह से आपने कहा, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वैसे आप भी पेरेंट हैं, मुझे ये बताएं कि किस तरह से मैनेज करती हैं एक प्रोफेशनल लाइफ भी और एक पर्सनल लाइफ भी? जब आप प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, मुझे लगता है, और जब आप टीचर होते हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, और आप बड़े टाइम मैनेजमेंट के ऊपर विद टाइम आप बेहतर होते चले जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड रही हूँ हमेशा। बच्चे हों, मेरे हस्बैंड हों, मेरी फैमिली हो, फ्रेंड्स हों, मेरे टीचर्स हों, मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे लोगों से नवाजा है। दे आर ऑलवेज हेल्पफुल। वो हमेशा मुझे लगा ही नहीं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। मुझे लगता है उनकी कोऑपरेशन ज़्यादा है। और जैसे मैंने बताया कि आई एम ब्लेस्ड, मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले। मुझे लगता है कि मुझे कभी किसी डिफरेंट तरह के लोगों से मुलाकात नहीं हुई। दैट इज़ रियली अमेजिंग। अगर आपका घर का माहौल अच्छा हो तो फिर आप अगेन सलमान, वही बात है कि इवेंचुअली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, और सपोर्ट चाहिए होती है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को अहमियत दें, उनके साथ बात करें जिस तरह की ये लोग करते हैं, तो बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी बड़े मैच्योर होके जो है उनके एक्शंस आप देखते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी बड़े बेटे मेरे जो हैं उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, ऑलवेज सपोर्टिव। छोटी जो हैं अभी, शी इज़ जस्ट इन क्लास 7, लेकिन मुझे लगता है वो एक फ़िलासफ़र हैं। वो बुक्स राइट करती है, वो रूमी को पढ़ती है, वो रूमी की तरह लिखना चाहती है। और सब बच्चे मेरे जो हैं वो बुक्स पढ़ते हैं। शी इज़ इन क्लास 7 नाउ। लेकिन क्योंकि मुझे किताबों से प्यार था, मेरे साइड टेबल पे हमेशा बुक्स थी, मेरे हस्बैंड के साइड टेबल पे बुक्स थी। हमने बच्चों को हमेशा बुक्स गिफ्ट की, हर एक्सपो पर लेकर गए। बुक्स की किताब में हम छोड़ देते थे शॉप्स पे कि जो मर्ज़ी लो। हमने कभी खिलौने गिफ्ट नहीं किए। तो वो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों को किताबों से प्यार सा आता है।
क्या बात है, बहुत शुक्रिया शुक्रिया मिसेस शबाना फैसल, आप आई और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की। मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं और जो टीचर्स देख रहे हैं उन्होंने भी सीखा होगा। इतने अच्छे इन्होंने टिप्स दिए हैं कि किस तरीके से हमें अपने बच्चों को ग्रूम करना चाहिए। और अमर, हम तो पेरेंट्स हम भी इस बात को समझते हैं, हर बच्चा जो है वो प्रीशियस है, वो एक अलग इंसान है और उसको उसी तरीके से अहमियत देनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए और उसको ग्रूम करना चाहिए। और पेरेंट्स और टीचर मिल के ही एक अच्छे बच्चे की जो है वो परवरिश कर सकते हैं। बिल्कुल, एक बैलेंस हमने क्रिएट करना है और उस बैलेंस में जितना रोल टीचर का है उतना ही पेरेंट्स का भी है। वालिदैन को भी ये समझना चाहिए कि बच्चों की ट्रेनिंग उनकी उतनी ही जिम्मेदारी है। सो जाके अगर हम स्कूल में कंप्लेंट्स करेंगे तो दिस इज नॉट अ गुड वे टू हैंडल योर किड। एक चेक एंड बैलेंस होना बड़ा जरूरी है अपने बच्चों के ऊपर। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था, आज हमने अच्छी बात कही थी कि तालीम जो है वो आपके अंदर आजिज़ी पैदा करती है। अगर आप आजिज़ नहीं हैं तो फिर माज़रत के साथ उस तालीम से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें बहैसियत पेरेंट्स भी चाहिए कि अपनी शख्सियत में जो है वो बेहतरी लेके आएँ, ठहराव लेकर आएँ।